नमस्कार मेरे मित्रों। मैं आप लोग से पहले ही बता चुका था, आर्मी टीए भर्ती जो चैप्टर वाइज साइंस आप लोग को क्लास लूँगा। जैसे ही आप लोग से कहा था कि जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी वैसे ही मैं आप लोग के सामने बहुविकल्पी प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि कल और परसों मैंने भोजन के स्रोत के चैप्टर पढ़ाए और उसके 10 से 12 बहुविकल्पी प्रश्न आईएमपी क्वेश्चन आप लोग को आज देखने को मिलेगा। मैं कहा था जैसे थ्योरी कंप्लीट होगी वैसे ही अगले दिन मैं प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि अभ्यास प्रश्न पहला प्रश्न तुरंत ऊर्जा के लिए क्या ज़रूरत होती है? जरूरी है। मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि तुरंत ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है? पहला कार्बोहाइड्रेट दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा और चौथा विटामिन। जैसे मैं आप लोग को अभ्यास प्रश्न में मैं पहला प्रश्न तुरंत ऊर्जा के लिए क्या जरूरी होता है? तुरंत ऊर्जा के लिए क्या जरूरी होता है? तुरंत ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में जब ऊर्जा की कमी होती है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय हम लोग ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, तो इसमें हमारे तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ये हमारा क्वेश्चन सही होगा मेरे मित्रों। जैसे कि प्रोटीन क्या होता है? यह हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए कार्य करता है। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए कार्य करता है। और वसा, मैं आप लोग को कल के सब्जेक्ट में वसा पढ़ाया हूँ। जैसे कि वसा क्या होता है, मैं आप लोग को अगले क्लास में बता चुका हूँ कि वसा क्या होता है, वसा से हमें क्या मिलता है। वसा जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। और वसा में चर्बी पाई जाती है। वसा में चर्बी पाई जाती है। वसा में चर्बी पाई जाती है।
और मैं विटामिन क्या होता है। विटामिन हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है, रक्षा प्रदान करती है। विटामिन हमारे शरीर में अन्य रोगों से बचत करती है, अन्य रोगों से बचत करती है। हमारे शरीर में अन्य रोगों से बचत करती है। जैसे कि मैंने पहला प्रश्न आपको सामने ये लिया, तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, क्या ज़रूरत पड़ती है। हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा, ताजगी उत्पन्न होती है, हमारे पहले जैसे शरीर देखने को मिलता है। और प्रोटीन क्या होता है, जैसे कि यह हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए अवसर प्रदान करती है और कार्य करती है। और मैंने कल आपको बताया था कि छोटे बच्चे में प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि उसमें वृद्धि और विकास की कार्य करता है। उसके बाद वसा क्या होता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्ति होती है, और इसमें वसा में चर्बी पाई जाती है। वसा में क्या पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों, चर्बी पाई जाती है। जैसे विटामिन क्या होता है, विटामिन हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करती है। विटामिन जो होती है हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करती है, क्योंकि रोगों से लड़ने के लिए कार्य क्षमता कार्य करती है और अन्य रोगों से बचत कार्य करती है। जय हिंद दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को सामने मिलता है। प्रश्न 2, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। मात्रा किसमें पाई जाती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। पहला चना, बी प्रश्न चावल, सी गेहूं और डी प्रश्न मक्का। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपसे यही पूछा कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। मैं भोजन के स्रोत में आप लोग को ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आप लोग से यही उम्मीद होगी कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग के पास है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मैं बोला था कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला जो अनाज में होता है चावल होता है। उसके बाद फल में बताया था कि केला में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, और सब्जी में आप लोग को यह प्रस्तुत कर दिया था आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जैसे कि आज कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। चना में नहीं पाया जाता है। चावल में बता चुका था, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, और गेहूं में नहीं पाया जाता, मक्का में नहीं पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लोज है ना, तुरंत ऐसे कहे, तुरंत क्लोज का दल करा कहेंगे, लिख लिख के कार्य करेगा। मैंने तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत किया।
प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? पहले ए प्रश्न जो है, मछली, और बी प्रश्न अनाज, सी प्रश्न गाजर, डी प्रश्न आम। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोग को प्रोटीन के बारे में अच्छे से चर्चा किया हूँ। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? मैं अनाज के पहले प्रश्न में ही बता चुका हूँ। अनाज कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में अनाज पाया जाता है, जैसे चावल होता है, चावल होता है, क्या होता है? चावल होता है। विटामिन में, क्योंकि विटामिन ए की कमी में स्कर्वी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए में गाजर पाया जाता है। विटामिन ए में गाजर पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? मछली होता है। मछली में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? किसने किया था? प्रोटीन की खोज किसने किया था? कि ब्रिजिलियस ने किया था? ब्रिजिलियस ब्रिजिलियस ने किया था कि लुईस पास्चर ने किया था? लुईस पास्चर ने किया था कि मुल्डर ने किया था? कि अरस्तु ने किया था? ए प्रश्न, बी प्रश्न, सी प्रश्न, डी प्रश्न। मेरे प्यारे मित्रों, मैं प्रोटीन के बारे में अच्छे से आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि प्रोटीन की खोज किसने किया था। प्रोटीन की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था, कि ब्रिजिलियस ने किया था, कि अरस्तु ने किया था, और कि मुल्डर ने किया था? आंसर सी ने प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। पांचवा प्रश्न, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? पहला ए केला में पाया जाता है, केला में पाया जाता है। बी कि सोयाबीन में पाया जाता है।
सोयाबीन में पाया जाता है, सी दाल में पाया जाता है, डी की सब्जी में पाया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। जो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, केला में आप लोगों को बताया है। केला में कौन सी मात्रा पाई जाती है, कौन सी मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, कौन सी मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और सब्जी में आलू जो होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। मैंने पूछा आप लोग से, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। जो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाए जाते, किस में पाए जाते मेरे प्यारे मित्रों, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि मैं आप लोग से वादा किया था कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोग को मैं बहुविकल्पी की प्रैक्टिस के तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि भोजन का स्रोत में आप लोग को चैप्टर आर्मी टीए का बेसिक क्लास जो होता है, मैं उस चैप्टर को एक एक बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को बोर्ड पर प्रस्तुत किए हैं। द ईगल डिफेंस बाय विशाल सर, आप लोग का स्वागत है। जैसे कि मैं कंटिन्यू आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को साइंस देखने को मिलेगा। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोग को प्रैक्टिस के तौर पर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।